अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। फासिस्टवादी मोदी नवीन कानून लागू कर बड़े व्यवस्थित रूप से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सेटलर कॉलोनीवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जम्मू कश्मीर का कॉलोनीवाद उस समय आरंभ हुआ जब 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अवैध रूप से अपने सशस्त्र बल श्रीनगर में उतार दिए। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्वाचनों में भारतीय नागरिकों को वोट की अनुमति कश्मीर के कॉलोनीकरण की ओर एक और पग है, एक और कश्मीरी विरोधी कार्रवाई। भारत के किसी भी भाग के लोगों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्वाचनों में वोट की अनुमति है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय नागरिकों के लिए फ्रेंचाइज ने मोदी शासन की कॉलोनीवादी कार्यसूची का पर्दाफाश कर दिया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर को इसी प्रकार से एक सेटलर कॉलोनी में परिवर्तित कर रहा है जिस प्रकार इसराइल अधिकृत फिलिस्तीन में कर रहा है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष मसर्रत आलम भट्ट। कश्मीरी जनता कभी भी भारतीय मैशिनेशन के समक्ष समर्पण नहीं करेगी जब तक वह अपना स्वयं निर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेती। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कॉलोनी सेटलमेंट्स की स्थापना फिलिस्तीनी भूमि पर यहूदी अधिकरण की ही भांति कर रहा है। मोदी ने आर्टिकल 370 के बहिष्कार द्वारा कश्मीर के कॉलोनीकरण की बाधा को समाप्त कर दिया। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को वोटिंग के अधिकार का तात्पर्य कश्मीरियों को अपनी ही भूमियों पर एलियन बनाना है। मोदी शासन का भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीयों को वोट डालने की अनुमति का लक्ष्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बिठाना है। बीजेपी सरकार भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बिठाने के लिए सभी प्रजातांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है। मोदी का अंतिम लक्ष्य भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पहचान को समाप्त करना तथा हिंदू सभ्यता स्थापित करना है।